व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू फैन ब्लेज। मैं हूं अकुल ढींगरा एंड आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूं 1996 विल्स वर्ल्ड कप की कहानी, जो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो बट दिस स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग टू। ऑल्सो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बिकॉज अलॉन्ग विद फैंटेसी क्रिकेट के जो वीडियोस मैं आपको ये कहानियां भी सुनाता रहूंगा। बात करते हैं 92 वर्ल्ड कप की, पहले जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीती थी। फिर 1996 में द वर्ल्ड कप वाज मूव टू द सब कॉन्टिनेंट वंस अगेन। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना था। विल्स वर्ल्ड कप के नाम पे था। यस, उस टाइम पे सिगरेट का ब्रांड वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर था। वो दिन कुछ अलग थे, मगर कहना पड़ेगा कि वहां पे जैसे अब विराट कोहली पे हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं इन लिमिटेड ओवर्स, तब सचिन पे करते थे। इंडिया ने 17 मैच होस्ट करने थे, पाकिस्तान ने होस्ट करने थे 16 मैच और श्रीलंका ने 4 मैच होस्ट करने थे। ग्रुप ए क्या था? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे एंड केन्या। जो टॉप 4 टीम्स थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। एंड ग्रुप बी में भी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड थी विद यूएई एंड नेदरलैंड्स। एंड टॉप 4 टीम्स वुड क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी। अगर आपको याद है, काफी टाइम तक ये सिविल वॉर, काफी लोग सैडली श्रीलंका में मरे थे बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज रिफ्यूज टू ट्रैवल टू श्रीलंका। आईसीसी गई, आईसीसी ने सारी सिक्योरिटी मेजर्स चेक किए, बोला सब कुछ सेफ है, मगर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज स्टिल रिफ्यूज टू प्ले इन श्रीलंका। एंड बिकॉज ऑफ दैट आईसीसी ने जो वो दोनों मैचेस थे वो फॉरफिटेड माने एंड दोनों मैचेस की विंस श्रीलंका को दे दी। सो दोस्तों, बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड ऑल्सो श्रीलंका की 2 विंस थी ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में, एंड दे हैड प्रीटी मच क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल बिफोर प्लेइंग अ गेम। बट ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड कप जीतना था तो बहुत अच्छा क्रिकेट भी उसके साथ खेलना था। जो इंपॉर्टेंट स्क्वाड्स थे किसके थे? इंडिया ऑफ कोर्स, मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन था, सचिन तेंदुलकर मेन मैन था इस टीम में, अजय जडेजा जो शुरू में ओपनिंग करा था बट बाद में मिडिल ऑर्डर में खेला, विनोद कांबली था सचिन का बेस्ट फ्रेंड, अनिल कुंबले, सलील अंकोला जो बाद में बाय द वे एक्टर बन गया, आशीष कपूर जिसके बाय द वे अलेजिड मैच फिक्सिंग स्कैंडल इस पे भी हुआ था, संजय मंजरेकर अब कमेंटेटर है, नयन मोंगिया विकेटकीपर था, मनोज प्रभाकर एक और प्लेयर जिसके ऊपर मैच फिक्सिंग का बैन लगा है, वेंकटेश प्रसाद, वेंकटपति राजू लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एंड जवागल श्रीनाथ विद नवजोत सिंह सिद्धू। श्रीलंका का स्क्वाड बात करी जाए तो मेन प्लेयर्स कौन थे? अर्जुना रानाटुंगा इनका कैप्टन, मारवान अटापट्टू तब कोई मैच नहीं खेला था इस वर्ल्ड कप में, बट श्रीलंका ने कुछ नया ट्राई किया था। रमेश कालुवितारना जो एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर होता था उसको ओपनिंग पे भेजा था अलॉन्ग विद सना जयसूर्या, एंड ये दोनों पिंच हिटर का काम करते थे फॉर द टीम। एंड देन मिडिल ऑर्डर में यू हैड असंका गुरुसिन्हा बैटिंग एट 3, अरविंदा डिसिल्वा बैटिंग एट 4 एंड अर्जुना रानाटुंगा एट 5। देन कुमार धर्मसेना जो बाय द वे अब अंपायर है, ही वाज अ वेरी गुड हैंडी ऑलराउंडर, लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर। एंड रोशन महानामा एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर था, आफ्टर रानाटुंगा बैटिंग करने आता था। हसन तिलकरत्ने भी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था जो लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग करता था। देन दे हैड मुतैया मुरलीधरन, चमिंडा वास एंड या तो पुष्प कुमारा या विक्रमसिंघे में से एक खेलता था उस टीम में। ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही अच्छी टीम थी श्रीलंका की। एंड पाकिस्तान कैप्टन बाय वसीम अकरम, आमिर सोहेल, आकिब जावेद, इजाज अहमद, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, जावेद मियादाद जिसका लास्ट वर्ल्ड कप था, रमीज राजा, राशिद लतीफ जो दोनों अब कमेंटेटर्स हैं, सलीम मलिक जिसको लाइव बैन मिला हुआ है फॉर मैच फिक्सिंग, सईद अनवर वुड ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विद आमिर सोहेल, सकलेन मुश्ताक था, वकार यूनिस एंड अतर उर रहमान। तो अगेन अ वेरी गुड टीम, बहुत ही बैलेंस टीम, स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स में बहुत क्लास है, एंड बैटिंग तो इनकी और भी टैलेंटेड थी। एंड देन ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कैप्टन बाय मार्क टेलर, इयन हीली विकेटकीपर, दोनों वॉ ब्रदर्स थे, माइकल बेविन लोअर ऑर्डर जो उनका मेन मैच विनर था, डेमियन फ्लेमिंग एक्सीलेंट बॉलर, ही वाज एक्चुअली द स्टैंड आउट पेस बॉलर इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, स्टुअर्ट लॉ था अगेन एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, शेन ली खेला नहीं, ग्लेन मग्रा, पॉल राइफल जो एक अंपायर है अब, रिकी पॉन्टिंग स्टार्टिंग आउट ऑन हिज करियर, माइकल स्लेटर, शेन वॉन एंड जैसे मैंने बोला वॉ ब्रदर्स। एंड ये भी जो पूरी टीम थी ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा खेलती थी। तो फिर ग्रुप मैचेस में क्या हुआ? जो ओपनर था दैट वाज बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, एंड थैंक्स टू नेथन एस्टल की जो सेंचुरी न्यूजीलैंड बीट इंग्लैंड काफी आराम से। सेकंड मैच वाज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड यूएई, एंड उस मैच में ही गैरी कर्स्टन जो एक लेफ्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन होता था, प्लस बाद में ही इज मोर नोन फॉर इंडियाज कोच
in the 2011 World Cup. He scored the second highest ODI score ever at that time, 188 not out. हाईएस्ट क्या था? 189 by Viv Richards. फिर आगे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा, श्रीलंका को वॉक ओवर मिला वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, देन दे बीट जिम्बाब्वे काफी आराम से, एंड उनके तीसरे मैच में भी उनको वॉक ओवर मिल गया वर्सेस वेस्ट इंडीज. तो इन 3 विन्स के बाद दे वर प्रीटी मच इन द क्वार्टर फाइनल्स. साउथ अफ्रीका ऑल्सो दूसरे ग्रुप में जो थी, दे एंडेड देयर ग्रुप स्टेज अनबीटन. दे बीट एवरीवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन पाकिस्तान. एंड ग्रुप स्टेज में एक बड़ा अपसेट हुआ था, और वो क्या था? केन्या की टीम ने 2 टाइम चैंपियंस वेस्ट इंडीज को आराम से हराया आफ्टर बीइंग 163 ऑल आउट इन पुणे. एक बहुत स्लो विकेट थी. वेस्ट इंडीज को इन लोगों ने 93 ऑल आउट किया एंड 70 रन से जीती, एंड दैट वाज मेनली द ओनली अपसेट इन द ग्रुप मैचेस. श्रीलंका देन उसके ही नेक्स्ट मैच में केन्या के साथ जब खेला, दे पोस्टेड द हाईएस्ट टोटल एवर इन ओडीआई क्रिकेट, 398 फॉर 5. उससे पहले 92 में बना था नॉटिंघम में हाईएस्ट स्कोर, विच वाज इंग्लैंड का 363 फॉर 7, बट दैट वाज इजीली बीटन बाय श्रीलंका. एंड 96 में 300 रन बनाना बहुत ही रेयरली होता था. 280 290 मैच विनिंग टोटल माना जाता था. और किस किस ने 300 प्लस स्कोर का टोटल मारा था? साउथ अफ्रीका ने यूएई के साथ 321, न्यूजीलैंड ने नेदरलैंड्स के साथ 307, ऑस्ट्रेलिया ने केन्या के साथ 304, साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड्स के साथ भी 328 मारे थे, एंड श्रीलंका ने केन्या के साथ 398. तो अगर आप देखें, सारे 300 प्लस टोटल मिनो टीम्स, लोअर रैंक्ड टीम्स के साथ बनाए गए थे इस वर्ल्ड कप में. बट अभी ग्रुप मैचेस में आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया का है. ऑफ कोर्स इंडिया के लिए तो एक सेपरेट स्लाइड है, एक एक करके उनके मैचेस की बात करेंगे. गेम 1 इंडिया की थी कटक में, इंडिया वर्सेस केन्या. केन्या ने अपने 50 ओवर में 199 फॉर 6 मारे. स्टीव टिकोलो होता था उनका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अटैकिंग प्लेयर था, 65 मार गया, मगर कुंबले ने लिए 3 फॉर 28 एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर राजू ने लिए 2 फॉर 24. इंडिया चेज दैट डाउन वेरी इजीली इन 42 और 43 ओवर्स. 203 पे 3. जडेजा ने 53 मारे. ओपनिंग की थी जडेजा ने अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर, जिसने 127 रन नॉट आउट मारे. एंड इंडियाज 1996 वर्ल्ड कप कैंपेन वाज ऑफ विद अ विन. फिर खेला इंडिया ने वेस्ट इंडीज को ग्वालियर में. यहां पे भी वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की एंड 173 ऑल आउट हो गई. अभी तक इंडिया वाज लुकिंग वेरी स्ट्रांग. अगेन ये स्लो विकेट थी, चाहे मनोज प्रभाकर ने 3 फॉर 39 लिए, कुंबले ने 3 फॉर 35 एंड श्रीनाथ ने 2 फॉर 32. कैप्टन रिचर्डसन ने मारे 47 एंड चंद्रपॉल, जिसने बाद में जाके इंडिया को बहुत तंग किया ओवर द इयर्स, उसने मारे 38. 174 for 5. India chased that total down in 41 overs thanks to Sachin Tendulkar's 70 not out and Azharuddin's 32. और काम भी रहा 33 नॉट आउट पे. एम्ब्रोज ने ली 2 विकेट एंड रॉजर हापर, जो एक बहुत टॉल ऑफ स्पिनर होता था, उसने ली 2 for 34. So with 2 easy wins in the bag, India was looking very very strong in this World Cup and मुंबई गई इंडिया खेलने ऑस्ट्रेलिया को. एंड यहां पे क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने मारे 258 ऑल आउट थैंक्स टू मार्क वॉ का 126 एंड मार्क टेलर का 59. वेंकटपति राजू ने लिए 2 for 48, प्रसाद ने लिए 2 for 49, मगर लीडिंग विकेट टेकर रहा रनआउट्स. 5 रनआउट्स हुए ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग्स में ऑफ 258. मगर इंडिया जैसे उस टाइम पे होता था, जब तक सचिन खेलता था तब तक अच्छा करती थी. सचिन ने मारे 90. इंडिया वर लुकिंग गुड टू विन द मैच, मगर देन जैसे विकेट थोड़ा ऊपर नीचे होने लगी, काफी स्लो हो गई, दे लॉस्ट देयर वे एंड डेमियन फ्लेमिंग, जैसे मैंने बोला कि वो इन कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, स्लो विकेट्स पे ही विकेट टू विकेट बॉलिंग करता था एंड ही गॉट सचिन्स विकेट. 90 पे सचिन आउट हुआ और उसके बाद इंडिया की रन चेस डीरेल हुई. 16 रन से हारी ये मैच और इंडिया को पहली हार का सामना करना पड़ा इस वर्ल्ड कप में. फिर खेला इंडिया ने श्रीलंका को एंड तब तक इंडिया यूज्ड टू डोमिनेट श्रीलंका, काफी आराम से हराती थी. दिल्ली में खेला जा रहा था मैच. इंडिया ने पहले बैटिंग की एंड बनाए 271 फॉर 3. सचिन 137. ये जो 137 है सचिन का बहुत सालों तक हाईएस्ट स्कोर रहा 137. अजहरुद्दीन ने भी मारे 72 नॉट आउट. मगर अगेन जो स्पिनर्स हैं, दे वर लुकिंग टू गेट 300 प्लस, बट स्पिनर्स ने थोड़ा सा इजियर किया, थोड़ा सा क्वाइटर रखा इंडिया के बैट्समैन को लेट डाउन द ऑर्डर एंड इसलिए दे मैनेज 271 ओनली फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. मगर उसके बाद दिल्ली के ग्राउंड पे आई ड्यू एंड श्रीलंका, जो उस टाइम पे क्या करती थी? ओपनिंग में अटैक करती थी. ओपनर्स इनके मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करते थे. जयसूर्या एंड कलु वितरना ने ओपनिंग की एंड आई थिंक पहले 5 या 4 ओवर में 50 रन मार दिए. उसके बाद जयसूर्या ने एंकर रोल खेला, 79 रन बनाए. राणा टुंगा 46 नॉट आउट एंड हसन तिलक रत्ने ने 70 नॉट आउट मारे.
आराम से श्रीलंका ने 272 का टारगेट स्कोर किया इन द 48th ओवर एंड इंडिया आफ्टर दैट 2 विन्स वर्सेस केन्या एंड वेस्ट इंडीज उनको 2 बड़ी हार का सामना करना पड़ा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एंड अब लग रहा था कि अगर बाय चांस इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाती है अपना आखिरी मैच शायद इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए एंड अभी तक अगर आप देखें हर मैच में सचिन तेंदुलकर के रन्स आए थे। तो जब जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ जिम्बाब्वे पुट इंडिया इनटू बैट फर्स्ट इन कानपुर होपिंग कि ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बनेगा और हम लोग चेज कर लेंगे और इंडिया ने भी इतना कुछ खास टोटल नहीं मारा 247 for 5 मारे। सिद्धू ने एंकर रोल खेला 80 रन मारे एंड विनोद कांबली ने 106 रन मारे। फिनिशिंग टचेस किसने दिए? अजय जडेजा ने 44 के बट बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशनल बॉलिंग परफॉर्मेंस उसके बाद 207 पे ऑल आउट किया इंडिया ने जिम्बाब्वे को। वेंकटपति राजू 3 for 30, जडेजा 2 for 32 एंड कुंबले 2 for 33। विकेट स्लो थी, सेकंड इनिंग्स में और स्लोअर हुई जैसे हमेशा इंडियन विकेट होती है। लकीली ड्यू नहीं आई एंड इंडिया मैनेज्ड टू विन दिस मैच एंड फिनिश थर्ड इन द ग्रुप स्टेज। और इसका क्या मतलब था? वेल क्वार्टर फाइनल में इंडिया खेलती पाकिस्तान की टीम को। बट इससे पहले हम उस क्वार्टर फाइनल मैच पे जाए, लेट अस डिस्कस दी अदर क्वार्टर फाइनल मैचेस क्या क्या हुए। श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड फैजलाबाद पाकिस्तान में खेला गया। इंग्लैंड ने मारे 235 for 8। इट वाज अ स्लो विकेट। जयसूर्या ने 2 विकेट ली, मुरली ने 2 विकेट ली और धर्मसेना ने 2 विकेट ली एंड रन चेज काफी आसान रही श्रीलंका को बिकॉज ऑफ जयसूर्या 82 of 44 बॉल्स। एक बारी जयसूर्या ने वो स्टार्ट दे दी, उसके बाद आराम से गुरु सिन्हा ने खेला एंकर रोल एंड 236 for 5 स्कोर डाउन कर लिए बहुत ही आसानी से। जयसूर्या ऑफ कोर्स वाज द मैन ऑफ द मैच एंड श्रीलंका वर इन द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। देन आया वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन रही थी इस वर्ल्ड कप में। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करके 264 for 8 मारे कराची में। चंद्रपॉल ने मारे 56, रायन चार्ल्स लारा ने मारे 111 रन। अगेन विकेट काफी स्लो थी एंड साउथ अफ्रीका 245 ऑल आउट हो गई इवन आफ्टर कलिनन और हटसन ने मारे 69 और 54 रन। रॉजर हार्पर और जिमी एडम्स दोनों स्पिनर्स ने ली 4 for 47 और 3 for 53 एंड दिस मेंट वेस्ट इंडीज नाउ वर इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। किसको खेलती? न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को? चेन्नई में मैच हो रहा था। चेन्नई में बाय द वे सेकंड इनिंग्स में विकेट मच स्लोअर भी होती है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके एक बहुत ही कंपेटिटिव 286 for 9 मारे थैंक्स टू क्रिस हैरिस का 130 एंड ये जर्मन जो इनका कीपर कैप्टन था उसने मारे 89। बट न्यूजीलैंड के पास ना तो क्वालिटी स्पिनर्स थे ना विकेट इतना स्लो हुआ एंड ऑस्ट्रेलिया चेज दैट डाउन ब्यूटीफुली 289 for 4 48th ओवर में मार लिए थैंक्स टू मार्क वॉ का सेकंड 100 ऑफ दिस वर्ल्ड कप 110 एंड उसके भाई स्टीव वॉ ने फिनिशिंग टचेस डाले 59 नॉट आउट एंड दैट मींस ऑस्ट्रेलिया वाज गोइंग टू फेस वेस्ट इंडीज इन द सेमीफाइनल एंड श्रीलंका वेट करी थी कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन जीते जिसको वो खेले। इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया था बेंगलुरु में। पैक्ड क्राउड था। इंडिया ने बैटिंग की पहले और सिद्धू ने 93 of 115 बॉल स्मैश किए। इस बिग गेम में सचिन तेंदुलकर नहीं चला मगर एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया विल स्कोर अबाउट 250-255 रन्स। बट जब जडेजा आया बैटिंग करने 46th ओवर में उसने वकार यूनिस को 22 रन के लिए एक ओवर में मारा and he scored 45 of 25 balls and that meant India reached 287 for 8 in their 50 overs। मगर उस टाइम पे क्या रूल होता था? अगर फील्डिंग टीम का ओवर रेट स्लो होता तो उनको कम ओवर मिलते बैटिंग करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्लो ओवर रेट 49 ओवर्स में उनको 288 का टारगेट दिया गया। रिमेंबर इनका कैप्टन जो वसीम अकरम है वो ये मैच नहीं खेल रहा था एंड आज तक उस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्यों वसीम अकरम ने वो मैच नहीं खेला। बट एनीवे पाकिस्तान वो ऑफ टू अ फ्लायर। दे हिट इंडियाज पेस बॉलर्स ऑल अक्रॉस द पार्क। 84 for no loss थे 10 ओवर में थैंक्स टू आमिर सोहेल एंड साइद अनवर। देन जब हम लोग क्रिकेट के बारे में सोचते हैं हमें एक मोमेंट हमेशा याद आता है विच इज आमिर सोहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद। Amir Sohail hit Venkatesh Prasad for a 4. He came down the ground and hit him through the offside and उसने उसको फेस पे बोला आके कि भाई वहां पे फील्डर डाल फिर तुझे वहीं मारूंगा। प्रसाद went back to the bowling run-up, सेम जगह पे बॉल डाली उसने, थोड़ी सी स्लोअर बॉल रखी and inside edge लगा। Amir Sohail tried to hit the same area for 4 but inside edge and Amir Sohail was clean bowled। 113 पे 2 पाकिस्तान मगर अभी भी ड्राइवर्स सीट पे थी। बट उसके बाद ऐसी ह्यूमिलिएशन के बाद पाकिस्तान लॉस्ट देयर वे। विकेट्स गिरती रही। स्पिनर्स केम इनटू द अटैक, टुक सम विकेट्स एंड पाकिस्तान 49 ओवर्स में ओनली मैनेज 248 for 9 and India were in the World Cup semi-finals
थैंक्स टू दैट वेंकटेश प्रसाद विकेट प्लस 2 more after that. 3 for 45 उसने लिए, 3 for 48 कुंबले ने लिए, and India for the second time in a row had beat Pakistan in a World Cup match. Navjot Singh Sidhu was declared man of the match, and it was going to be a fully packed 100,000 का crowd in Eden Gardens between India and Sri Lanka. And हम ओवर कॉन्फिडेंट इंडियन फैंस ऑलरेडी वर्ल्ड कप फाइनल्स की प्लानिंग करने लगे। दोनों सेमीफाइनल्स में बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स जरूर आए, बिकॉज वेस्ट इंडीज ने खेला ऑस्ट्रेलिया को मोहाली में पहले सेमीफाइनल में, विकेट में थोड़ी परचेज थी, बाउंस था, एंड जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की दे वर 15 for 4 थैंक्स टू एम्ब्रोज एंड बिशप की 2-2 विकेट्स ईच। उसके बाद स्टुअर्ट लॉ और माइकल बेवन ने अपने बीच में पार्टनरशिप डाली, एक 138 रन्स की। इयन हीली ने फिनिशिंग टचेस दिए 31 of 28 के, दैट हेल्प्ड देम रीच बिलो पार का टोटल 207 for 8। एक्सपेक्टेड था कि वेस्ट इंडीज इस टोटल को इजीली स्कोर डाउन कर लेगी, एंड जब चंद्रपॉल 80 रन्स पे खेल रहा था और ब्रायन लारा 45 पे, इट सीम्ड कि यस काफी आराम से ये चेज डाउन हो जाएगा। टोटल 265 for 2 थी। वेस्ट इंडीज ओनली नीडेड 43 टू विन फ्रॉम 53 बॉल्स एंड 8 विकेट्स इन हैंड। बट फिर ये मोहाली की विकेट completely crumble होने लगी, and Shane Warne came into the attack and changed the course of this game. West Indies ने after being 2 for 165 8 wickets lose की सिर्फ 37 runs में, and they lost the match by 5 runs. कैप्टन रिचर्डसन रहा 49 नॉट आउट, मगर वॉर्न ने ली 4 विकेट, फ्लेमिंग ने ली 2 विकेट और मगरा ने ली 2 विकेट, and Australia were on their way to Karachi for the World Cup final. Shane Warne for his 4 wickets was man of the match, and this match was really considered as an upset because West Indies एक तो अच्छा क्रिकेट भी खेली थी, प्लस ये मैच जीता जीता हार गई। और इसके कमिंग ईयर्स में वेस्ट इंडीज इतने जीते हुए मैच हारी कि हमें आदत सी हो गई वो देखना। अब चलते हैं सेमीफाइनल 1 पे, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आई फेल इन लव विद द गेम ऑफ क्रिकेट। आप लोग जो रेगुलरली देखते हैं, मैंने आपको मेरे लाइव्स पे भी ये बताया है, आफ्टर दिस गेम ऑफ क्रिकेट यूजुअली एक इंडियन फैन क्रिकेट का फैन बनता है रिमेंबरिंग अ विन फॉर इंडिया, बट इस मैच के बाद मैं एक कंप्लीट क्रिकेट फैनाटिक हो गया, क्योंकि ये मैच था एक इमोशनल रोलर कोस्टर। बिफोर द मैच स्टार्टेड ओनली all Indian fans had believed कि इंडिया ये मैच जीत चुकी थी, and they were already in the final. इंडिया टॉस जीती and they elected to field first. क्यों? Because इंडिया ने पिछली बार बैटिंग की थी श्रीलंका के साथ, and श्रीलंका was known to attack and chase down big totals. But ये थी पहली मिस्टेक मोहम्मद अजहरुद्दीन की। जो पिच था, it looked like it was going to not hold up, ब्रेक हो जाता बाद में। आज भी जब श्रीलंका के कोच डेव वॉटमोर का इंटरव्यू होता है, ही सेज कि हम लोग बहुत खुद कंफ्यूज्ड है कि हमें बैटिंग करनी थी या बॉलिंग। सो दे वर वेरी हैप्पी कि दे डिड नॉट विन द टॉस एंड इंडिया वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। जवागल श्रीनाथ ने पहले ही ओवर में दोनों श्रीलंकन ओपनर्स को आउट किया एंड श्रीलंका was 1 for 2, and as a cricket fan I felt true excitement and happiness. फिर गिरा असंका गुरुसिने एंड 35 for 3 हुई श्रीलंका। बट आज भी माना जाता है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक इंडिया ने क्या की, अर्ली ऑन फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी परचेज मिल रही थी एंड दे ओपन द अटैक विद जवागल श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले, एंड वो हार्ड बॉल थी, इट केम ऑन टू द बैट एंड डिसिल्वा ने काउंटर अटैक किया अनिल कुंबले की बॉलिंग को एंड ही स्कोर्ड 66 of 47, लेइंग डाउन अ फाउंडेशन फॉर श्रीलंका इवन आफ्टर वो 35 for 3 हुए। कोलकाता में एक बहुत हॉट डे था। रोशन महानामा ने एंकर की इनिंग्स खेली आफ्टर अरविंदा डिसिल्वा फेल, ही स्कोर्ड 58 of 101 बॉल्स, एंड आज भी मुझे याद है वो रिटायर्ड हर्ट हुआ था बिकॉज ही कुड नॉट इवन स्टैंड अप। उसको इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन हुई कि उसको उठा के ले जाना पड़ा ऑफ द फील्ड। फिर राणा टुंगा और तिलक रत्ने ने 35 और 32 रन्स मारे एंड श्रीलंका पहुंची 251 पर। तो अगेन एज अ क्रिकेट फैन, आफ्टर एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हुई सीइंग कि 251 का टोटल मार गई श्रीलंका, जब मेरे को लग रहा था कि 150 160 ही मारेगी सिर्फ। बड़े एक एक्साइटमेंट थी, वाई टू वॉच सचिन तेंदुलकर बैट। बॉलिंग से ऑलरेडी तेंदुलकर ने 2 विकेट ले ली थी एंड ही वाज टेकिंग फुल रिस्पांसिबिलिटी टू टेक इंडिया टू द वर्ल्ड कप फाइनल, एंड जो स्टार्ट सचिन तेंदुलकर ने दी, वाओ, होप्स वर हाई एट दैट टाइम। 98 for 1, 19 ओवर में। तब पिच विच नहीं समझ आता था एज अ क्रिकेट फैन मुझे, मेरे को बस था कि सचिन खेल रहा है, हम लोग जीतेंगे। एंड जब 98 for 1 पे स्कोर था 19 ओवर्स में,
आई थिंक पूरा देश सोच रहा था कि हम लोग जीतेंगे। सचिन वाज बैटिंग ऑन 65। चाहे विकेट थोड़ा स्लो खेल रही थी, बट ही वाज हिटिंग द स्पिनर्स ऑल अराउंड द पार्क, ऑफ साइड, लेग साइड, बिहाइंड द विकेट, डाउन द ग्राउंड, हर जगह सचिन मार रहा था। देन जयसूर्या बॉलिंग करने आया। सचिन लुक टू गो डाउन द ग्राउंड, बट जयसूर्या ने वाइड बॉल डाली। सचिन ने मिस की, मगर कालू वितरना ने नहीं मिस की। सचिन वाज स्टंप्ड फॉर 65 एंड इंडिया 98 फॉर 2। और उसके बाद एज अ क्रिकेट फैन मुझे हुआ सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक। फ्रॉम 98 फॉर 2 इंडिया बिकेम 120 फॉर 8 इन 34 ओवर्स। पिच कंप्लीटली टूट गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू स्कोर रन्स ऑन दिस ग्राउंड। विनोद कामली फिर भी बैटिंग कर रहा था, मगर लाइक द कोलकाता क्राउड उसके बाद आया एंगर। कोलकाता के क्राउड स्टार्टेड बर्निंग स्टफ, दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टफ एट द प्लेयर्स एंड क्लाइव लॉयड जो मैच रेफरी था, he came out there and he said it is too dangerous to play. I'm calling this match off and Sri Lanka have been given the win of this match. Vinod Kambli was seen पूरे वर्ल्ड में coming off the pitch crying. दोस्तों, इतना इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद मैं बन गया just like those millions a die-hard fan of the game of cricket and also of a batsman called Arvinda De Silva, who was given the man of the match once again for his brilliant 66 of 47 along with the wicket. और एक छोटी सी आइलैंड की टीम श्रीलंका were going to face Australia in the World Cup final now in Karachi. थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका को इस वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले बहुत बुरी तरह से हराया था। राणा टुंगा की वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही थी अगेंस्ट मोस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, स्पेशली शेन वॉन। शेन वॉन ने अपनी किताब में भी लिखा है कि एक प्लेयर हु वुड गेट अंडर हिज स्किन वाज अर्जुना रानाटुंगा। वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू कर दी थी रानाटुंगा ने। He spoke about how Australia did not come to Sri Lanka to play that game in the World Cup and he was going to take revenge for that. कराची में एक अच्छी विकेट एक्सपेक्टेड थी, a run scoring game was expected. श्रीलंका जीती टॉस। श्रीलंका ने डाला ऑस्ट्रेलिया को बैट करने पे पहले, बिकॉज श्रीलंका की स्ट्रेंथ थी चेजिंग स्कोर्स एंड ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड क्वाइट ब्रिलियंटली। 137 फॉर 1 थी। मार्क टेलर द कैप्टन वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 74 ऑफ 83 बॉल्स पे खेल रहा था एंड लग रहा था कि अराउंड 280 290 तो बन ही जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के एंड दैट विल बी अ ओवरली कंपेटिटिव स्कोर फॉर श्रीलंका। बट देन ये विकेट स्लो होने लगी एंड स्लो होती गई। श्रीलंका स्पिनर्स पुल्ड इट बैक। डिसिल्वा ने फिर से ली 3 विकेट, धर्मसेना ने ली 1 विकेट, जयसूर्या ने ली 1 विकेट, मुरलीधर ने ली 1 विकेट एंड ऑस्ट्रेलिया somehow managed to reach 242 for 7, but they had the runs on the board and they could put the scoreboard pressure now on Sri Lanka. And जब श्रीलंका के दोनों openers who were standing out this whole tournament फिर से जल्दी आउट हुए, they were reduced to 23 for 2. But the cricket gods wanted Sri Lanka to win this game. ड्यू आई, काफी ज्यादा ड्यू आई। Bowling became very hard. जो स्लोनेस थी विकेट की वो कंप्लीटली चली गई। The ball came on to the bat very easily. असंका गुरुसेना and De Silva again counter attacked and जब गुरुसेना गिरा 65 रन्स बना के, they were 148 for 3. Arvinda De Silva raised his century, scored 107 not out of 124 balls and captain Rana Tunga finished it off just like Dhoni did 15 years later for India. He scored 47 not out of 37 balls and they chased that total down सिर्फ 46 overs में। एक छोटा सा देश जहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, they had come out of this World Cup unbeaten and were world champions. ऐसा पहली बार हो रहा था that a host nation had won the World Cup. Arvinda De Silva once again was the man of the match and Sanath Jayasuriya for his terrific all-round performance was the man of the series. Indian fans, Pakistan fans were heartbroken but they were all celebrating for this tiny nation of Sri Lanka. Leading run scorer इस World Cup में रहा Sachin Tendulkar, 523 runs, सिर्फ 7 innings में 2 सेंचुरीज, 3 हाफ सेंचुरीज, 87 की एवरेज और उसके ज्यादा पीछे नहीं था अरविंदा डिसिल्वा विद 448 रन्स इन ओनली 6 इनिंग्स, 108 की एवरेज के साथ। लीडिंग विकेट टेकर रहा अनिल कुंबले जिसकी थी 15 विकेट एट 18.7 का इकोनॉमी रेट। टॉप 2 हाईएस्ट स्कोर्स जो थे इस टूर्नामेंट के 188 और 161 गैरी कर्स्टन और एंड्रू हडसन दोनों साउथ अफ्रीकन ओपनर्स के थे। कालू वितरना एंड जयसूर्या जो श्रीलंका की स्ट्रैटेजी थी, इट केम ऑफ ब्रिलियंटली। दे बोथ ओपनड द इनिंग्स एंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटेड एट 140 एंड 131 के स्ट्राइक रेट के साथ। जयसूर्या को मैन ऑफ द सीरीज क्यों दिया गया? क्योंकि उसकी 7 विकेट्स थी एंड 221 रन भी थे। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थे 5 for 21 लेग स्पिनर पॉल स्ट्रैंक के जिम्बाब्वे के लिए वर्सेस केन्या एंड 5 for 36
डेमियन फ्लेमिंग ने लिए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्सेस इंडिया। एंड जैसे मैंने बोला, फर्स्ट टाइम अ होस्ट नेशन हैड won the World Cup. The 1996 World Cup was a financial hit, was a hit for the followers of the game, and especially इस World Cup के बाद भी ICC ने भी realize किया what a money making machine the subcontinent is. And इस World Cup के बाद millions of Indian cricket fans के साथ एक और जुड़ गया, और वो था मैं। दोस्तों, I hope you guys enjoyed this story. अगर आपको और ऐसी स्टोरीज चाहिए, प्लीज लाइक दिस वीडियो, हमें सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए अब अगला किस वर्ल्ड कप की कहानी सुनना चाहेंगे। मैंने इंडिया की 2003 वर्ल्ड कप की भी जर्नी का वीडियो बनाया है, जो आप ऊपर अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो भी वीडियो देखिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। बिग बैश लीग आ रहा है और इंडिया जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत वीडियोस आने हैं आप लोगों के लिए अभी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।